नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैंने ये चेरी वाला क्रोशेट हेयर टाई बनाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने इसे बहुत कम समय में बना दिया और इसमें 2 कलर का ऊल लगा है, एक रेड और एक ग्रीन और एक रबर बैंड। और इसे बनाने में कुछ ज़्यादा खर्च नहीं आया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसे बनाने में कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसे दोबारा बनाना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे बताना स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चेरी वाला क्रोशेट हेयर टाई बनाने के लिए रेड कलर का 3 प्लाई का ऊन लिया है, ग्रीन लिया है, ये हेयर रबर लिया है और मैंने 2 नीडल लिया है, आप देख सकते हैं। एक सीजर है और हुक है और ये थोड़ा सा कॉटन है। तो चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले रेड कलर का ऊन लिया है, 3 प्लाई है ये, मैंने इसे डबल करके लिया है, आप देख सकते हैं, ताकि और भी अच्छा बने। अब देखिए, आपको इसे अब मैजिक रिंग बना लेना है। तो देखिए, मैजिक रिंग बन गया है। अब हमें एक चैन लेना है, उसके बाद 6 सिंगल क्रोशेट लेना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये हमारा 6 सिंगल क्रोशेट हो गया है। अब हमें मैजिक रिंग के वूल को इस तरह से खींच देना है, देखिए। उसके बाद पहले वाले सिंगल क्रोशेट में स्लिप स्टिच लगा लेना है, इस तरह से करके। उसके बाद एक चैन लेना है और फिर एक सिंगल क्रोशेट में हमें 2 सिंगल क्रोशेट बना लेना है। यानी पहले राउंड में 6, दूसरे राउंड में 12। तो एक में 2 होगा, दूसरे में 2 होगा, इस तरह से करके टोटल में 12 बना लेना है। तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये एक हुआ, दो हुआ, 3 4 5 और ये 6 7 8 ये 9, ये 10 और यहाँ 2 लेंगे, 11 और ये 12। तो टोटल हमारा 12 हो चुका है। अब हमें पहले वाले सिंगल क्रोशेट में लेकर इसे स्लिप स्टिच लगा लेना है, देखिए इस तरह से। अब हमें एक चैन लेना है और पहले वाले में 1 लेना है, फिर दूसरे वाले में 2 सिंगल क्रोशेट लेंगे, देखिए। इसी प्रोसेस से हमें पूरे में कर लेना है। तो ये हमारा टोटल 18 होगा। देखिए, यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा और यहाँ 2 बनेगा। पहले वाले सिंगल क्रोशेट में स्लिप स्टिच लगा लेंगे, देखिए। तो जैसे ये हमारा 18 बना है, पहले 6 बनेगा, फिर 12, फिर 18 बनेगा। अब हमें इसी तरह करके 3 राउंड बना लेना है, ठीक है। 3 राउंड सेम टू सेम इसी तरह बनाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, बस जैसे हमारा 18 है उसके ऊपर ही 18 बना देना है। तो 2 हो गया, 3, कुछ नहीं करना है, बस एक एक सिंगल क्रोशेट बना देना है। 18 टोटल
इस तरह से करके 3 राउंड मैं आपको पूरा बनाकर दिखाती हूँ। 3 राउंड तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने टोटल 3 राउंड कंप्लीट कर लिया है, 1, 2 और 3। अब हमें यहाँ पे पहले वाले सिंगल क्रोशेट में स्लिप स्टिच लगा लेना है, देख सकते हैं। उसके बाद हमें एक चेन लेना है, उसके बाद पहले वाले में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, देखिए। उसके बाद हमें इसे घटाना है, ठीक है, डिक्रीज़ करना है। देखिए इस तरह से सबसे पहले लेंगे, लेकिन हम इसे बंद नहीं करेंगे। फिर दूसरे वाले में लेंगे और इस तरह से इसे बंद कर देंगे। फिर इसके बाद लेंगे सिंगल क्रोशेट, ठीक है। उसके बाद फिर से उसी तरह करना है, पहले लेंगे लेकिन हम इसे बंद नहीं करेंगे, फिर से लेंगे, अब इसे बंद कर देंगे। तो इसी तरह हमें पूरे में बना लेना है। देखिए फिर से हम एक सिंगल क्रोशेट लेंगे, अब इसमें लेंगे लेकिन बंद नहीं करेंगे, फिर से लेके इसे बंद कर देंगे। फिर से सिंगल क्रोशेट लेंगे, फिर से लेंगे लेकिन बंद नहीं करेंगे। देखिए डिक्रीज़ करना है इसे, हमें फिर से सिंगल क्रोशेट लेना है, फिर से एक लेंगे, फिर से एक सिंगल क्रोशेट लेंगे और फिर से इसे बंद कर देंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अब हमें पहले वाले सिंगल क्रोशेट में इसे स्लिप स्टिच लगा लेना है। देखिए इस तरह से मैंने स्लिप स्टिच लगा लिया है। अब हमें फिर से एक चेन लेना है, अब हमें इसे पलट लेना है। देखिए मैंने इसे पलट लिया है। देखिए इधर का डिज़ाइन हमारा ज़्यादा सुंदर लगता है, आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे पलटा है। अब इसके बाद हमें पहले में लेकर दूसरे में लेकर इस तरह से लॉक कर देना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक भी सिंगल क्रोशेट नहीं बनाना है, सब डिक्रीज को करना है। पहले में लेना है, दूसरे में लेना है और इसे बंद कर देना है, ठीक है। फिर पहले में लेना है, दूसरे में लेना है, फिर इसे बंद कर देंगे। देखिए फिर पहले में लेंगे, दूसरे में लेंगे, फिर इसे बंद कर देंगे। फिर पहले में लेंगे, फिर दूसरे में लेंगे, फिर इसे हम बंद कर देंगे। फिर हम पहले में लेंगे, फिर दूसरे में लेंगे। तो ये टोटल हमारा 6 हो गया है। अब हमें पहले वाले में आ जाना है। देखिए पहले वाला हमारा यहाँ है। अब इस तरह से हमें स्लिप स्टिच लगा लेना है, देख सकते हैं मैंने स्लिप स्टिच लगा लिया है। अब हमें इसे एक्स्ट्रा वूल को थोड़ा ज़्यादा रखना है, उसके बाद इसे कट कर देना है। मैंने कट कर लिया है। अब हमें इस तरह से इसे निकाल देना है और ये जो हमारा अंदर वाला वूल है इसको भी कट कर देंगे। देखिए अंदर वाला हमारा कट हो गया है। अब इसके अंदर हम कॉटन को भरेंगे। देखिए तो ये मैंने कॉटन लिया है, देख सकते हैं। तो किसी चीज़ की हेल्प से हमें इसे अंदर कर लेना है। देखिए ताकि ये फूला फूला रहे। इसमें अगर आप कॉटन डालेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा, एकदम रियलिस्टिक लगेगा। देखिए
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पूरा हो गया है। देखिए इस तरह से इसे अच्छे से कर देंगे। उसके बाद हमें इसे इस तरह से खींच देना है। देखिए अब हमें इसमें इसे नीडल में लगा लेना है। इसी नीडल में इसे नीडल में लगाने के बाद हमें इसे इस तरह से इसे बंद करना है। देखिए इस तरह से लेके तो देखिए मैंने इसे पूरा बंद कर लिया है। और हमें नीडल को निकाल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें 2 बना लेना है, क्योंकि चेरी 2 रहता है इस तरह से लगा हुआ। ठीक है, देख सकते हैं मैंने 2 बना लिया है। देखिए अब हम इसकी पत्ती को बनाएंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पत्ती बनाने के लिए ग्रीन कलर का ऊन लिया है। ये भी 3 प्लाई का ऊन है, मैंने इसे डबल करके लिया है। तो सबसे पहले हमें 16 चेन लगा लेना है। मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। देखिए पहले हम एक नोट लगा लेंगे, उसके बाद हमें 16 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। हमने 16 चेन लगा लिया है। अब हमें पहले वाले चेन में ये वाला छोड़ के इसमें सिंगल क्रोशेट लगाना है। देखिए इस तरह से। उसके बाद दूसरे में हाफ डबल क्रोशेट इस तरह से लेंगे और इसे इस तरह से कर देंगे। उसके बाद 3 डबल क्रोशेट लेना है। देखिए तो ये हमारा पहला हुआ। ये दूसरा और ये तीसरा। उसके बाद फिर से हमें एक हाफ डबल क्रोशेट लेना है। देखिए उसके बाद फिर से एक सिंगल क्रोशेट लेंगे। उसके बाद बीच में स्लिप स्टिच लगाएंगे। उसके बाद उसके बगल वाले चेन में हमें फिर से सिंगल क्रोशेट लेना है। उसके बाद हाफ डबल क्रोशेट। उसके बाद 3 डबल क्रोशेट। 1 2 और ये 3। उसके बाद फिर से हम एक हाफ डबल क्रोशेट लेंगे। उसके बाद एक सिंगल क्रोशेट लेंगे। देखिए सिंगल क्रोशेट ले लिया। अब हम इस धागे को इस तरह से यहाँ दबा देंगे। उसके बाद इसके पहले वाले चेन में हमें फिर से सिंगल क्रोशेट लेना है। फिर से एक डबल क्रोशेट लेंगे, डबल हाफ क्रोशेट लेना है। देखिए इस तरह से। उसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशेट। एक 2 3। देखिए मैंने टोटल 3 कर दिया है। अब हमें एक हाफ डबल क्रोशेट बना लेना है।
उसके बाद एक सिंगल क्रोशेट लेंगे, फिर एक स्लिप स्टिच लेंगे, फिर उसके बगल में सिंगल क्रोशेट लेंगे, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशेट लेंगे। देखिए, उसके बाद 3 डबल क्रोशेट लेंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद फिर से एक हाफ लेंगे, उसके बाद लास्ट में हमें एक सिंगल क्रोशेट लेंगे। तो देखिए, ये पत्ती हमारा बन के तैयार हो चुका है। अगर आप इसे थोड़ा और बड़ा बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। इसके साइड में आप सिंगल क्रोशेट लगा दीजिएगा। तो चलिए, मैं इसे इतना ही तक रहना देना चाहती हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच लगा के लॉक कर लेना है। देखिए, अब हम इसे बैक साइड से इस तरह से निकाल लेंगे ताकि ये हमारा ख़राब ना हो। इस तरह से इसे भी निकाल देंगे। उसके बाद हम इसे बैक साइड में इसे बांध देंगे। और एक्स्ट्रा वूल को कट कर देंगे। देखिए, हमारा पत्ती बन के तैयार हो चुका है। अब हमें चैन लेना है इसके बीच में लगाने के लिए। मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चैन बना लेते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा वूल को छोड़ देंगे। उसके बाद एक नोट लगाएंगे। उसके बाद हमें टोटल 25 चैन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए फ्रेंड्स, मैंने टोटल 25 चैन ले लिया है। अब हमें एक्स्ट्रा वूल को थोड़ा लंबा करके काट लेंगे। देखिए, मैंने कट कर लिया। अब हमें इसे पत्ती में लगाना है। तो पत्ती में लगाने के लिए सबसे पहले हमें हुक से या फिर नीडल की हेल्प से इसे बीच में इस तरह से कर देना है। देखिए, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरह से कर देना है। इसके होल को थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने इसे बड़ा कर लिया है। देखिए, अब हमें नीडल में लगा लेना है इसे। आप चाहे तो इसकी जगह कोई और नीडल भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से। हमें फिर से नीडल को लगाना है। और इसे यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ से इसे निकाल देंगे इस तरह से। देखिए, मैंने निकाल दिया है। इस तरह से हमें निकाल देना है। अब इसके बाद हमें चेरी को लेना है और इसे बांध लेना है एकदम एंड पे। देखिए, मैं आपको बांध कर दिखाती हूँ।
अब हमें थोड़ा एक्स्ट्रा वूल छोड़ना है और इसे कट कर लेना है। अब हम इस एक्स्ट्रा वूल को इसके अंदर इस तरह से कर देंगे ताकि ये पता ना चले। देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए अब हमें इसके अंदर कर देना है। देखिए मैंने इसे एक्स्ट्रा वूल को इस तरह से छिपा दिया है। अब हमें दूसरे चेरी को भी इसी तरह से लगा लेना है। ठीक है, मैं आपको दोनों लगाकर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों को पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब हमें रबर बैंड को इसके पीछे लगा लेना है। तो देखिए सबसे पहले इसे लेना है रबर बैंड को, उसके बाद हमें नीडल में ग्रीन कलर का ऊल को लगा लेना है। देखिए इस तरह से। अब हम इसे स्टिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पूरा कर लिया है। तो देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। ये आपके बालों में बहुत ही सुंदर लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।